हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ना बुधवार के दिन का ही है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई, तो ये नहीं अपलोड हो पाया, थोड़ा सा लेट पहुँचेगा। तो वही सुबह का टाइम है और ठंड तो पूछिए मत कि हमारे इधर बनारस में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आप लोग की तरफ कैसा मौसम है, ठंड का क्या है हाल, बताइएगा कमेंट करके। हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब इतना ना कि अब हाथ पैर जो है काम नहीं कर रहा है। तो बस सुबह का सारा मतलब खाना पीना ये सब होने के बाद अभी जो है अपने लिए चाय लेके बैठी हूँ। थोड़ी देर और बैठी थी, मतलब इनके जाने के बाद ना मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना कि एक लगातार काम हो भी नहीं पा रहे हैं। हाथ पैर जो है बिल्कुल वो हो जा रहा है। तो फिर थोड़ा देर बैठी थी, 10 मिनट ऐसे ही, और फिर यहाँ पे चाय अपने लिए बनाई और मुरमुरे थोड़ा सा मखाना लिया है। तो मखाना ही मेरा ज़्यादा होता है। तन्मय के लिए अगर कुछ बनाती हूँ तो बना लेती हूँ, अपने लिए भी बढ़ा लेती हूँ, नहीं तो फिर यही होता है। और आजकल ना ठंड की वजह से कुछ ज़्यादा मतलब खाने का मन भी नहीं, मेरा तो नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का होता है ना, बैठे बैठे देखिए मन करता है, अब काम करते रहो ना तो उस टाइम पे फिर खाने का मन बहुत ज़्यादा नहीं करता है। तो बस वही चाय और नाश्ता मेरा मतलब हो गया सुबह का। अब जो है लगी हूँ साफ़ सफाई में। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी पूरी हाउस क्लीनिंग रूटीन ठंड का जो है शेयर कर रही हूँ। और अक्सर करके ही मतलब मेरे ब्लॉग में ये जो है आपको आप लोग सब देखते ही हैं, लेकिन आज जो है पूरा मतलब सिर्फ क्लीनिंग का ही, किचन से लेके पूरा घर जो है, और रूटीन सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। सफाई करना ठंड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में क्या है, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होने लगती है तब भी थोड़ी दिक्कत होती है, पसीने होने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड है ना तब भी मतलब साफ़ सफाई या काम करने का मन नहीं होता है। लेकिन है कि घर का काम है, करना ही है। अगर हम साफ़ सुथरा घर नहीं रखेंगे ना तो और भी ज़्यादा मतलब सारा कुछ मैसी मैसी सा लगता है ना, तो वो दिमाग में जो है और उथल पुथल सा हुआ रहता है। और सारा घर पूरा साफ़ सुथरा हो, व्यवस्थित हो ना, तो कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो और ठंड में ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, किचन भी और घर भी, कपड़े ये बेड वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो बस सबसे पहले कंबल मोड़ा और यहाँ पे जो गर्म वाला बेडशीट है उसको उठा लिया है साफ़ करने के लिए, क्योंकि कई दिन से मैं वेट कर रही थी कि अब धूप होगा, अब धूप होगा, लेकिन धूप का कोई मतलब नामो निशान नहीं है। बल्कि मैंने साफ़ किया तो 1:30-2 बजे के करीब ना हल्की हल्की धूप निकल गई। तो वूलन है ना, अगर इसको ड्रायर में सुखा दो तो सूख जाता है, लेकिन एकदम धूप नहीं हो रहा था ना, तो मैं नहीं धुल रही थी कि सब बड़े बड़े बेडशीट वगैरह हो जाते हैं ना तो फैलाने की भी दिक्कत होने लगती है। तो आज लेकिन नहीं रहा गया कि नहीं अब गंदा हो गया, अब इसको निकाल ही देती हूँ, साफ़ करके डाल दूँगी, सूख जाएगा तो सूख ही जाएगा, नहीं तो फिर कुछ और बिछा दूँगी। तो बस बेड वगैरह तो समेट लिया है और साथ के साथ यहाँ पे जो है डस्टिंग भी कर ले रही हूँ। कुछ सामान ऑनलाइन आए हुए थे, इनको रिटर्न करना है, तो वही रखा हुआ है टेबल पे। तो वो सब एक तरफ, मतलब ये भी एक भीड़ी हो जाता है कि जब तक चला नहीं जाएगा सामान यहीं पे रखा रहेगा। और सामने ही ऐसे रख देती हूँ कि मतलब तन्मय, मैं रहती हूँ तो मैं भी, नहीं तो तन्मय अगर है तो तन्मय ही ये सारे काम जो है लेना और वापस करना ये सब वो कर देता है। तो उस रूम का कर लिया है और अभी जो है आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो डस्टिंग में सिर्फ वही टेबल ड्रेसिंग यही सब डेली के डेली पोंछती हूँ, और हफ्ते में एक आध दिन जो है थोड़ा सा डीपली कर देती हूँ ना, तो फिर हफ्ते दिन साफ़ रहता है। और ठंड में ना थोड़ा सा कमी होता है, आलस आता है, मन नहीं करता जो है। और दिन तो इतने मतलब काम करते रहो सुबह उठ के, मतलब स्पीड जो है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। जब ज़्यादा ठंड रहती है ना तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो वही है, ज़रूरी जो रहते हैं वही करती हूँ। बाकी हफ्ते में एक दिन जैसे मौसम अच्छा है ना तो फिर एक दिन ले लिया, पूरा डस्टिंग अच्छे से कॉलिन से कर दिया, तो फिर हफ्ते भर ठीक रहता है। बस कपड़ा मार दो तो सही रहता है, तो वो टाइम थोड़ा मेरा बच जाता है। बाकी रूम पूरा समेटने के बाद उधर भी उस वाले रूम को भी समेट दिया। तन्मय पढ़ाई कर रहा है तो टेबल वगैरह मुझे नहीं सही करना पड़ा, सिर्फ बेड
पे जो कंबल थे ये सब मोड़ दिया है और अभी आ गई हूँ किचन में। तो बर्तन सारे पहले धुल लिए हैं क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ठंड में बर्तन धोना ही सबसे बड़ा जो है चैलेंजिंग काम होता है। तो बस पूरा बर्तन मैं इकट्ठे धो लेती हूँ और इस टाइम पे धो लेती हूँ ना, तो अब शाम तक के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी क्योंकि सबका नाश्ता खाना तो हो ही गया है। बस मेरा और तन्मय का दोपहर वाला खाना रहेगा, तो वही नहाने धोने के बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो उतने टाइम तक ना फिर बर्तन नहीं होता है, तो ये सही रहता है कि मैं एक बार धुल लेती हूँ इस टाइम पे, तो फिर जो है खाली रहती हूँ पूरे दिन के लिए। ये ग्लव्स ना बहुत काम कर रहा है इस ठंड में, जो है पानी से जो है हाथों को बचा रहा है। इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना, ज़्यादा टाइम तक पूरा अगर धुलो पानी में हाथ लगाए रहो ना, तो हाथ की हालत बिल्कुल ख़राब हो जा रही है। तो ग्लव्स से काफ़ी आराम है। तो बस पूरा धोने के बाद यहाँ पे ये लोहे की कढ़ाई है, इसको कपड़े से पोंछ दे रही हूँ ताकि जंग वगैरह ना लगे। तो यहीं पे एक कपड़ा ना रखी रहती हूँ ये वाला, और तुरंत लोहे का जो भी कढ़ाई है ये वाली और एक छोटी सी है, तो इन सबको धोती हूँ तुरंत पोंछ देती हूँ कि इससे सही रहता है। तो बस बर्तन धोने का काम हो गया है, अब जो है पूरा गैस स्टोव और किचन क्लीन करूँगी। तो बर्तन पहले ही धो लेती हूँ, बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि मुझे रहता है कि पहले हटा दो बर्तन धो के, उसके बाद सफाई करो तो सही रहता है। गर्मी में क्या होता है कि हम खाना बनाते जाते हैं, एक दो बर्तन भी जूठे हुए तो तुरंत हाथों हाथ धो दिया, तो फिर वो थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अभी ठंड में ना बार बार पानी में हाथ लगाने का मन नहीं होता है, तो मैं जो है इकट्ठे ही करती हूँ। सुबह उतना टाइम भी नहीं रहता है, मतलब खाना बनाने तक तो उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता, उस टाइम तक बर्तन होते भी नहीं है और इकट्ठे ना बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। जैसे ये खाना खाए पापा और नाश्ता भी वही, तन्मय का टिफ़िन का भी टाइम वही रहता है, तो फिर इकट्ठे जो है जब ये लोग जाते हैं तो पूरा बर्तन इकट्ठे निकल जाता है। तो बर्तन धोने का काम पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद पूरा किचन क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ लिया था जितना सूखे कपड़े से, उसके बाद कॉलीन वो जो क्लीनिंग लिक्विड मैंने बना के रखा हुआ है वो लिया है और उसी से पूरा किचन क्लीन कर दे रही हूँ। साबुन से धोना बिल्कुल बंद हो गया है इस टाइम पे। जब आई थी अपने यहाँ से मायके से, तो उस दिन फिर मैंने साबुन से धुला था क्योंकि दूध वगैरह सब गिर गया था इस पे। ये लोग 2-3 दिन इन्होंने खाना बनाया था तो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उस दिन ना मैंने पूरा साबुन से धुल दिया था, उसी दिन आई थी शाम को। तो बस अभी जो है इसी लिक्विड से ही साफ़ करती हूँ। अब धूप होगी, अच्छी धूप जब शुरू हो जाएगी ना, तो फिर धुलाई वाला काम थोड़ा सा अच्छे से होगा। इससे भी ना बहुत बढ़िया साफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर डेली रूटीन में हम अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं ना, तो फिर मतलब डेली के डेली, या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टाइम देना होता है, 2-4 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेली किसी भी चीज़ पे दे दो किचन में। जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे सामान रहते हैं, तो 2 मिनट 4 मिनट डेली के डेली निकाल के उस चीज़ को साफ़ कर दो ना, तो डेली रूटीन में सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं, सही रहता है। फिर बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या कभी बारिश वाला मौसम है, किसी दिन ऐसा होता है ना कि बिल्कुल मन नहीं करता है, बस फटाफट से 10 मिनट में सफाई कर लो, किचन को समेट लो, तो उस दिन जो है काम चल जाता है। तो वही होता है, हमारी ये कुछ आदतें जो है ना इस टाइम के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जो डेली रूटीन में हम साफ़ सफाई 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के करते हैं। तो इस तरह के मौसम में या कभी कहीं जाना हुआ, घर टाइम नहीं है, तो उस समय ना मतलब बहुत कम टाइम में जो है चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, घर भी हो या किचन हो। तो बस पूरा किचन क्लीन कर लिया है। उसके बाद ये वाला रैक मैंने जब से मैं आई हूँ तब से अभी इसको नहीं साफ़ किया था। बाकी मसाले के डब्बे ये सब तो मतलब वही रहता है, किसी दिन मसाले के डब्बे साफ़ कर लिए, वो स्टैंड कर दिया, किसी दिन फर्नीचर नीचे का हो गया, किसी दिन ऊपर का हो गया, ऐसे ही होता रहता है। किसी दिन टाइम नहीं है तो बस सिर्फ प्लेटफॉर्म और बर्तन, मतलब गैस स्टोव, प्लेटफॉर्म और बर्तन, ये तो ज़रूरी हैं, तो ये तो दिन में 2 बार 3 बार हो जाते हैं। बाकी और चीज़ों के लिए एक एक दिन समय निकलता जाता है। तो बस यहाँ पे पोछा पूरा, ऊपर का नहीं पोछा है, सिर्फ 3 नीचे वाले, और सारे डब्बे भी हाथ के हाथ ऐसे पोछ ले रही हूँ। और ये टॉवेल जो है ना, माइक्रो फाइबर वाला टॉवेल, अगर मतलब जैसे कुछ हम लोग भी, मैं भी
घर का ही कपड़ा यूज करती हूँ पोंछने के लिए, जैसे टी शर्ट वगैरह इनका या तन्मय का हो जाता है पुराना, तो उसी का यूज कर लेती हूँ किचन क्लीन करने के लिए। लेकिन एक दो ये टॉवेल होने चाहिए, जैसे मार्केट से ख़रीद के ले आइए या ऑनलाइन ही मंगा लीजिए और रख लीजिए ना, तो इससे सफाई इतनी बढ़िया होती है, बहुत ही टाइम भी कम लगता है, आराम रहता है जो है, और चीज़ें बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। ये है, बहुत बढ़िया है ये। तो मैं जैसे मंगा लेती हूँ ना, तो एक दो सिर्फ सफाई के लिए ही रखती हूँ, बाकी और के लिए जो इस घर का कपड़ा यूज कर लेती हूँ। बाकी पोंछने के लिए, ये सब साफ़ करने के लिए ना, ये टॉवेल जो है एक या दो ऐसे रखती हूँ। जैसे पानी वगैरह गिर गया प्लेटफॉर्म पे, तो पोंछने के लिए भी ये बहुत सही रहता है। तो फ्रिज को भी हाथों हाथ मार लिया कपड़ा, तो पूरा किचन देखिए अभी क्लीन हो गया। और जब किचन साफ़ हो जाता है ना, तो जैसे लगता है कि सफाई का आधे से ज़्यादा काम जो है कंप्लीट हो गया है। अगर सुबह पूरा किचन साफ़ कर दिया, अब ये हो गया ना कि अब पूरे दिन के लिए जो है किचन मेरा साफ़ रहेगा, तो बड़ा सुकून रहता है कि चलो भाई आधे से ज़्यादा काम तो निपट गया। बेड वगैरह समेट ही दिया है, तो बस अब झाड़ू पोछा का काम करना है। तो झाड़ू और पोछा में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हमने घर समेट लिया है, डस्टिंग वगैरह कर दी है, तो कभी झाड़ू लगाने के बाद भी डस्टिंग करती हूँ। लेकिन अभी ठंड में कोई रूटीन वो नहीं है कि नहीं पहले झाड़ू लगा लिया उसके बाद डस्टिंग करूँगी। इस समय है कि बस जैसे तैसे काम कर लो, फटाफट से निपटा लो जो है, और सफाई हो जाए, ये चीज़ रहती है। धूल का भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मियों में क्या होता है ना, हम डस्टिंग करके झाड़ू लगाते हैं ना, तो फिर से धूल बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन अभी ठंड में ऐसा नहीं है, अगर साफ़ हम कर दे रहे हैं, पोंछ दे रहे हैं ना, तो साफ़ रहता है, मतलब उतना ज़्यादा धूल गंदगी थोड़ा सा नहीं रहता है, कम रहता है। इस समय फैलने वाला काम, मुझे ऐसा लगता है ना कि फैलने वाला काम, जैसे मैसी बहुत जल्दी किचन हो गया, घर हो गया, बहुत जल्दी हो जाता है। सामान इधर उधर, सामान ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, कपड़े ज़्यादा यूज होते हैं, तो इधर उधर सारे हो जाते हैं, तो पूरा घर मैसी सा लगता है। गर्मियों में है थोड़ा सा कम होता है, और हाथों हाथ थोड़ा सा समेटने वाला काम भी होता जाता है, मतलब आलस उस तरह का नहीं रहता है जितना कि ठंड में होता है। सुबह के टाइम उठो ना, तो फिर उठने के बाद तुरंत जो है पहले तो काम करने का मन ही नहीं होता है। बस जो ज़रूरी काम होते हैं, मेरे लिए तो ये रहता है कि सबसे पहले भाई किचन का काम ख़त्म करना है, खाना पीना सबका टाइम से होना चाहिए, उसके बाद ही मैं और काम में हाथ लगा सकती हूँ। तो मेरे पास सुबह बिल्कुल भी समय नहीं रहता कि मैं समेटने वाला कोई भी काम करूँ। कभी कभार ऐसा है कि इन लोगों को लेट बहुत जाना है, तब तो कर सकती हूँ, बाकी मुझे उठते ही पहले किचन में जाना और किचन का काम ख़त्म करना होता है। तो सबका अपना अपना रूटीन होता है, सबके घर का अलग अलग सिस्टम होता है भाई, किसी को जल्दी जाना है, किसी को लेट जाना है, किसी को कुछ पसंद है। तो सबके घर का नियम एक जैसा नहीं होता है, और सबके घर में जैसे जो चलता है उसी हिसाब से हम हाउसवाइफ को काम अपना करना पड़ता है, उसी हिसाब से अपना रूटीन जो है बनाना होता है। तो बस यहाँ पे पूरे घर में जो है झाड़ू लगा लिया है। कचरा बहुत निकलता है, ऐसा नहीं है कि ठंड में धूल कम उड़ते हैं तो गंदगी निकलती नहीं, गंदगी बहुत निकलती है, क्योंकि पूरा स्लीपर वगैरह पहन के ही पूरे घर में चला जाता है। गर्मियों में तो नंगे पैर ही, मतलब स्लीपर एक तरफ निकाल दिया और सब लोग चलते हैं घर में, लेकिन ठंड में ऐसा रहता है ना कि स्लीपर रहता ही है पैरों में, तो उससे थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा ही होती है, तो निकलता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में पोछा लगा ले रही हूँ। उधर बाकी छत पे भी मैं हाथों हाथ थोड़ा बहुत लगा देती हूँ, किसी दिन लगाती हूँ, किसी दिन नहीं लगाती हूँ, मतलब उधर का थोड़ा सा कम होता है। इधर का ही रूटीन में जो है, इधर पूरा घर जो है साफ़ रखती हूँ, उधर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा ठंड रह रही है ना, जैसे धूप एकदम नहीं हो रही है, तो उधर का काम नहीं हो पा रहा है। और इधर की पूरी सफाई करने में किचन से लेके घर तक का पूरा जो है ना 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, 1.5 पौने 2 घंटे लग जाते हैं। पूरा किचन, बर्तन, प्लेटफॉर्म, सारा कुछ, और फिर झाड़ू पोछा, डस्टिंग। कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं, जो बेडशीट निकाला था
वो सब डाल दिया है। तो उधर भी मतलब इधर सफाई करती रहती हूँ, उधर कपड़ों का काम भी बीच बीच में जाके खंगालना और सूखने के लिए डालना, ये सब करती रहती हूँ। तो मुझे जो है ना 1.5 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं, 1.5 घंटे लग ही जाता है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करूँगी मतलब तब जाके 1 घंटे में जैसे हो पाता है, नहीं तो अगर ढंग से सफाई करो तो 1.5 घंटे तो लगना ही लगना है। तो बस पूरा साफ़ सफाई करने के बाद लास्ट में यहाँ पे बेसिन धुल ले रही हूँ। तो ये जब मैं नहाने जाती हूँ तो उसी टाइम पे बिल्कुल धुलती हूँ, और जिस दिन मेरा नहाना सुबह ही हो जाता है, जैसे किसी किसी दिन सुबह ही नहा लेती हूँ, तो फिर उस दिन ना बेसिन मैं नहीं धुलती हूँ। उस दिन मैं तन्मय को बोल देती हूँ या इनके मतलब इनको बोल देती हूँ, तो ये कर देते हैं। या फिर उस दिन रह भी जाता है, बस पानी से ऐसे ही धुल गया रह जाता है, तो मैं नहाने जाती हूँ तभी इसको धोती हूँ। जिस दिन नहा ली रहती हूँ उस दिन रह जाता है, ये दोनों लोग करते हैं या फिर ऐसे ही रह जाता है। तो बस हैंड वॉश से ही साफ़ किया है। हार्पिक से हफ्ते में 1 आध ही दिन करती हूँ, बाकी दिन जो है इसी हैंड वॉश से ही रगड़ देती हूँ, साफ़ हो जाता है। तो बस पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। फैन मैंने चालू कर रखा है, तो पोछा जो लगाया था वो सब सूख गया है। बीच में थोड़ा सा फ़ोन आ गया मेरा, तो मैं बात भी करने लगी, तो उसमें जो है ना पूरा सूख गया। और अभी ना हल्की हल्की धूप निकल रही है, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि चलो कपड़े निकाले हैं मैंने, तो धूप हो गया है तो सूख जाएगा। तो बस देखिए पूरा घर जो है एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है, और ये अब शाम तक ऐसे ही रहेगा। फिर जो है शाम से बैठना उठना, अभी तो ऐसा है कि कंबल में ही थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, तो कंबल पूरा खोलना ही पड़ता है। तो शाम से फिर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पूरा घर साफ़ हो गया। इसमें जो है तन्मय अभी पढ़ाई कर रहा है, तो इस वजह से रूम बराबर बंद करना पड़ता है। हीटर देखिए चालू है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है अंदर ना, तो और लग रही है। अभी धूप हल्का हल्का, जब मैंने पूरा सफाई किया तो हल्की हल्की धूप आनी स्टार्ट हुई जो है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये मेरा क्लीनिंग रूटीन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।